में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा टीका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में हर वर्ग के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा। शिक्षा, मेडिकल, किसान और युवाओं को दी बड़ी सौगातें। बजट के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ली विपक्षी सदस्यों की चुटकियां। कहा, हम 56 नहीं 60 इंच का सीना रखते हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 पर सुनाया फैसला। अदालत ने मामले में राज्यवार मेरिट बनाने के दिए आदेश। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण के तहत 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके अलावा 35 साल की उम्र वाले उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है। मंत्री ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी केंद्रों पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सरकारी केंद्रों पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वहीं जो लोग निजी केंद्र से वैक्सीन लगवाएंगे उन्हें भुगतान करना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और अस्पतालों से विचार विमर्श कर इस राशि पर फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच विधानसभा चुनावों से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तुलना करते हुए एक विवादित टिप्पणी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें सबसे बड़ा दंगाबाज करार देते हुए कहा कि उनकी किस्मत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पूरी होगी। हुगली जिले के शाहगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में झूठ और नफरत फैला रहे हैं। गुजरात में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस तरह कांग्रेस की हार लोकतंत्र के हित में नहीं है। पार्टी को इस बारे में विचार करना होगा। राउत ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए भाजपा ने कई हथकंडे आजमाए और दिल्ली में बैठे लोगों द्वारा धन बल का दुरुपयोग देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ शिवसेना मजबूती के साथ महाविकास आघाड़ी के घटक रांकंपा और कांग्रेस के साथ खड़ी है। गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इससे पहले इसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया। शाह ने उद्घाटन के बाद कहा, हमने इसका नामकरण देश के प्रधानमंत्री के नाम पर करने का फैसला किया है। यह मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। भंवरी देवी हत्याकांड मामले में सह आरोपी परशुराम बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। कोर्ट में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अदालत जल्द से जल्द सभी आरोपियों के बयान मुलजिम पूरे करें। राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने 20 जुलाई 2020 को परशुराम बिश्नोई की ओर से पेश जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। परशुराम ने उच्च न्यायालय की ओर से जमानत याचिका को खारिज करने पर उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के जरिए चुनौती दी है। कोर्ट ने एसएलपी की अगली सुनवाई 12 अप्रैल मुकर्रर की है। सिविल सेवा परीक्षा में एक और अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिनकी परीक्षा अक्टूबर 2020 में कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा देने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की मांग याचिका खारिज कर दी, जो अक्टूबर 2020 में अपनी आयु सीमा के तहत अंतिम अवसर में कोरोना महामारी के कारण शामिल नहीं हो पाए थे और जिनका आखिरी अवसर भी बर्बाद हो गया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की 3 सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय किया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के श्री गुफवारा शालगुल वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें सेना की 3 आरआर, सीआरपीएफ और एसओजी शामिल है। मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसके मद्देनजर अनंतनाग जिले में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल बजट पेश किया। सीएम ने अपने मौजूदा कार्यकाल का यह तीसरा बजट पेश किया है।
इस बजट में शिक्षा, किसान, मेडिकल, युवा, बेरोजगार और महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम गहलोत ने घोषणा की दिवंगत विधायकों के नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बजट में खेती किसानी पर खास जोर दिया गया है। कृषि को महत्व देते हुए अब अगले साल से आम बजट के साथ ही अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए 50,000 से अधिक नई भर्तियों की घोषणा की है। इसके साथ कोरोना काल में रोका गया कर्मचारियों का पैसा देने की घोषणा की है। इसमें पुलिस, कानून व्यवस्था तथा अपराध पर नियंत्रण के अलावा जेल व न्याय विभाग में भी नई घोषणाएं की हैं। राज्य की गहलोत सरकार ने बजट में इस बार हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस किया है। इसमें सबसे प्रमुख घोषणा आमजन को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज से संबंधित घोषणा की है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर को मेडिकल हब बनाने का भी इस बजट में विजन दिखा है। राजस्थान में राज्य का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाएं करते हुए विपक्षी सदस्यों की चुटकियां ली। इस पर सदन में ठहाके लगते रहे। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने पानी पीते हुए फिर चुटकी ली। कहा, मुझे याद है वसुंधरा जी ने एक बार बजट पेश किया था, तब उन्होंने एक बार भी पानी नहीं पिया, लेकिन मैं अब तक 7 बार पानी पी चुका हूं। दरअसल मेरा गला बचपन से ही खराब है, इसलिए पानी पीता हूं। इस पर विपक्ष में मौजूद विधायकों की टिप्पणी पर गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि मैं पानी पी पी कर आपको कोस नहीं रहा हूं। इस पर सदन में बजट भाषण के दौरान ठहाके लगे। मुख्यमंत्री ने विपक्षी सदस्यों की तरफ देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी ली। गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी योजनाओं को बंद करने का धंधा हम नहीं करते, यह तो आप करते हो। हम 56 इंच का नहीं बल्कि 60 इंच का सीना रखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि राज्य का रेवेन्यू कम है और केंद्र सरकार भी लगातार कटौती कर रही है। इसके बावजूद जन कल्याणकारी बजट पेश किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि हमने वैट 2% कम किया है। इस वजह से 1000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। यही नहीं, सीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस गारंटी बिल की तारीफ की। मैं समझता हूँ जो कोशिश की गई अच्छा वित्तीय प्रबंधन से ये स्थिति इसलिए बनी कि अच्छा वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि ऐसी स्थितियों के बावजूद भी ऐसा बजट आया जो कि जन कल्याणकारी बजट है। एक सेक्टर को छोड़ा नहीं हमने, किसान को भी, मजदूर को भी, विशेष योग्यजन को भी, हर क्षेत्र में हम लोगों ने मैं समझता हूँ कि राहत देने का प्रयास किया। और टैक्स लगाया नहीं है, ऊपर से टैक्स लगाना बड़ी बात है। अरे 2% हमने कम किया पेट्रोल डीजल का, आज कम किया, कल बढ़ गया केंद्र का। तुम्हारा कम किया गया तो पता नहीं पड़ा लोगों को। हमने जो कम किया था उसका एक पब्लिक और डिस्कशन भी होता है, भाई 2% 1000 करोड़ रुपये कम हुए हमारे। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में जिलेवार मेरिट जारी करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 5,500 पदों पर नियुक्ति के मामले में परिणाम जारी करने पर जस्टिस एसपी शर्मा ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने राज्यवार मेरिट बनाने के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि इस मामले पर हाईकोर्ट ने जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 जनवरी को लिखित परीक्षा का जिलेवार परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बाद में बहस पूरी होने पर 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बुलेटिन की ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।